बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा चल रहा था, राइट। मैंने लास्ट लेक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख रहे थे, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है ये बताया, उसके बाद वही एक्सपेंस यानी क्या, रेवेन्यू एक्सपेंस, और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था गाइस, हेलो हेलो हेलो, उसके बाद मैंने क्या बताया था मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या होता है मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। यस हाय बेटा, हाय सोहम, हाय हेलो। अच्छा सोहम आज लाइव स्ट्रीमिंग में है। यस हाय पाड़िया जी, अजिंक्य नमस्ते, सोहम, सोहम लाइव स्ट्रीमिंग है। और कौन अब्सेंट है सोहम के अलावा? मानस। अच्छा दोनों भी अब्सेंट है आज, बरोबर है। हाँ नया, तो 3 अब्सेंट है, 3 में से एक तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में आ गया है, 2 अब्सेंट है। चलो ठीक है, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं। मुन्ना प्लीज ध्यान दो। सो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी असेट खरीदने से लेके या असेट बनाने से लेके, जरूर थोड़ी कि हर बार असेट खरीदेंगे, कभी कभी असेट मैन्युफैक्चर भी करते हैं, हर बार असेट खरीदते थोड़ी है, कभी कभी मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे हर बार मैं बिल्डिंग खरीदूंगा या कभी कभी खुद बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्ट भी कर सकता हूँ। तो खरीदने से या बनाने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक। जैसे मैंने 1 जनवरी 2022 को बिल्डिंग बनाना शुरू किया और 1 जनवरी 2025 को 3 साल बाद बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। तो 1 जनवरी 22 से लेके 1 जनवरी 25 तक, इन 3 इयर्स में जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर किए टू मेक दैट असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, वो सारे एक्सपेंडिचर क्या रहेंगे बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो गाइस, ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। चलो आगे। और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, जब भी मैं कोई एक्सपेंस इनकर करूंगा तो वहां पे मैं उस एक्सपेंस से सवाल पूछूंगा, हे एक्सपेंस बता, क्या तेरी वजह से इस असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, इंक्रीज हुआ है क्या? अगर जवाब आया यस तो वो एक्सपेंस क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जवाब आया नो, रेवेन्यू। जैसे मैं असेट यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस डाउन हो गया, मैं असेट यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस डाउन, मैंने रिपेयर करवाया तो परफॉर्मेंस फिर से नॉर्मल लेवल, फिर यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस डाउन, सर्विसिंग करवाया, परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल। ये रिपेयर और सर्विसिंग की वजह से परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आता है या नॉर्मल से भी ऊपर चला जाता है? सर्विसिंग की वजह से आपकी 200 सीसी की बाइक 200 सीसी पे आती है या 500 सीसी की हो जाती है? 200 सीसी की रहेगी ना, यस और नो। सो तो रिपेयर, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है ना, ये सब एक्सपेंसेस की वजह से असेट का जो परफॉर्मेंस गिरा हुआ था बस वो फिर से बैक टू नॉर्मल होता है, नॉर्मल से ऊपर गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने असेट में मॉडिफिकेशन करवाया, पहले असेट सेमी ऑटोमेटिक थी, मैंने उससे ऑटोमेटिक बना दिया, अब नॉर्मल से भी ऊपर हो गया परफॉर्मेंस, तो अब ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सेमी ऑटोमेटिक असेट को ऑटोमेटिक असेट बनाने में खर्चा आया 1 लाख, तो बोलो ये 1 लाख जो मैंने एक्सपेंस इनकर किया, 1 लाख का जो एक्सपेंस इनकर किया, ये कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही सेम असेट का सर्विसिंग के लिए 1 लाख रुपए खर्चा आया, वो 1 लाख क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। कुछ बात समझ में आ रही, यस और नो? क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? डन, चलो इट्स क्विज टाइम, अब सब लोग अच्छे से जवाब देना। यस सोहम, दिया, अजिंक्य, ध्यान देना, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे आप बताना कि वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा खर्चा है मुझे बताना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, दोनों समझा ना हमने यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना आप सब। चलो मेरे पास एक 4 माले की बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग असेट है? हाँ, उस बिल्डिंग के अंदर में मैंने ऊपर में 2 माले, 2 फ्लोर, 5th और 6th फ्लोर और कंस्ट्रक्ट किए। वो ऊपर के 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने कितने के एक्सपेंस इनकर किए बेटा, आपको समझाने के लिए 50 लाख रुपए। बोलो वो 50 लाख का जो एक्सपेंस इनकर किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिल्डिंग तो पुरानी थी, ऑलरेडी मैं यूज कर रहा था, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे बात चल रही है कि बिल्डिंग ऑलरेडी पुरानी वाली असेट थी है?
ऑलरेडी पुरानी थी, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट आपने एक्सपेंस इनकर किया। वेरी गुड बेटा। सोहम, सोहम मोरवाले, सोहम बिल्कुल सही बेटा। एग्जिस्टिंग असेट थी, मैंने उस असेट के ऊपर एक्सपेंस इनकर करके उसकी कैपेसिटी अपग्रेड कर दिया क्या? मतलब वो कौन सा एक्सपेंस रहेगा? कैपिटल। उस खर्चे की वजह से उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई क्या? यस। और यस है तो क्या है? कैपिटल। बिल्कुल सही जवाब। 4 फ्लोर का एक बिल्डिंग था, आपने उसको कितना बना दिया? 6 फ्लोर का। उसके बाद ध्यान देना अच्छे से, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। जैसे आपको समझाने के लिए, मेरे पास एक सिनेमा हॉल है, थिएटर है, उसमें 200 सीटें थी, 200 लोग एट ए टाइम मूवी देख सकते थे। मैंने 20 सीटें और अरेंज करके, जगह का मैनेजमेंट करके कोने कोपचे में ऐसी 20 सीटें और फंसा दी, अंदर लगवा दी। अब 220 लोग देख सकते हैं। तो 20 सीटों के लिए खर्चा आया 2 लाख रुपए का। बोलो क्या ये 2 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर मैंने इनकर किया है, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? 20 सीटें और बढ़ा दी। वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेसिटी इंक्रीज हो गई ना एग्जिस्टिंग असेट की। यस और नो? एक और चीज़, मेरे पास कोई असेट नहीं थी, मैंने एक सेकेंड हैंड टीवी खरीदा। सेकेंड हैंड, ये सेकेंड हैंड नहीं है रे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेकेंड हैंड टीवी खरीदा, और वो सेकेंड हैंड टीवी खरीदने के बाद मैंने उसको रिपेयर किया, रिपेयर सर्विस करवाया, रिपेयरिंग किया, सर्विसिंग करवाया, और वो रिपेयरिंग और सर्विसिंग का खर्चा मेरा आया 5,000 रुपये। अब बोलो रिपेयर और सर्विसिंग का जो कॉस्ट है, जैसे सेकेंड हैंड टीवी परचेज्ड एंड रिपेयर्ड एंड देन इंस्टॉल्ड, तो बोलो वो रिपेयर और सर्विसिंग का जो खर्चा है 5,000, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है? आपने सुना ही नहीं। सेकेंड हैंड टीवी, वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड हैंड टीवी परचेज्ड एंड देन रिपेयर्ड एंड देन इंस्टॉल्ड। असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस आग बंद करके क्या रहेंगे? कैपिटल। सो रिपेयर मेंटेनेंस ये वाला नहीं है, ये रेडी फॉर यूज के पहले का है, खरीदने के बाद का है। मतलब असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक बीच में जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं सब क्या रहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सुहम, अब वो टीवी में यूज कर रहा हूं, अब मैंने रिपेयरिंग करवाया, अब बोलो रेवेन्यू एक्सपेंस। सेकेंड हैंड असेट खरीदा और रेडी फॉर यूज के पहले मैंने रिपेयर करवाया, तो वो रिपेयरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। भूल गए क्या? ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड टू मेक दैट असेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। बिल्कुल सही है राठी जी, सब लोग साथ में रहना बेटा। सोहम, समझ में आया बेटा? अजिंक्य, वेरी गुड बेटा। आ जाओ, एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ, जवाब देना सही से। मेरे पास एक सिनेमा हॉल है, थिएटर है, उसमें उस थिएटर में अंदर जाने के लिए और मूवी ख़त्म होने के बाद बाहर आने के लिए एक ही दरवाज़ा था, एंट्री और एग्ज़िट का। यस और नो? अब मैंने 2 दरवाजे बनवा लिए, एक एंट्री का दरवाज़ा और दूसरा एग्ज़िट का। तो जो दूसरा दरवाज़ा, दूसरी जो एग्ज़िट, जो डोर मैंने बनवाया, उसके लिए खर्चा आया 1 लाख रुपए। बोलो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है? सोच समझ के जवाब देना। अंदर की सिटिंग कैपेसिटी सेम है, ठीक है, कैपिटल है। ऑलरेडी सिनेमा हॉल मेरे पास था, पुराना सिनेमा हॉल है, अभी तक मैं यूज़ कर रहा था 10 सालों से। अब मैंने क्या सोचा कि एंट्री का दरवाज़ा अलग, एग्जिट का अलग। सर पर आपने वो एक्सपेंस किया ना, मतलब 2 नए दरवाजे ऐड किए। अच्छा, तो फिर वो उसमें जो काफी एफिशिएंसी बढ़ा है कि अभी अंदर भी आराम से जा पाए और बाहर भी आराम वेरी गुड, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई ना, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। पहले तकलीफ होती थी एक ही दरवाजे से आने जाने में, बरोबर है क्या? तो कैपिटल एक्सपेंस। हाँ, आपका जवाब सही था, मैं रीजन जानना चाहता था। रीजन समझ में आया क्या? मंजिल से ज्यादा रास्ते इंपॉर्टेंट रहते कभी कभी। आपकी मंजिल सही थी, आपकी भी सही थी, रीजन आपका अलग था, आपका अलग था। करेक्ट आंसर इज एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। ध्यान से सुनना, एक और सवाल पूछ रहा हूं। मैंने एक मशीन परचेस किया, मशीन परचेस करके उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए मुझे
सरकार से लाइसेंस लेना पड़ा, वो लाइसेंस के लिए खर्चा आया 50,000 रुपये, उसके बगैर में वो मशीन ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ, चालू नहीं कर सकता हूँ। बोलो जो 50,000 मैंने लाइसेंस फीस दिया है वो कैपिटल है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू, कैपिटल, कैपिटल। हाँ, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग बोलो बेटा। ओके, सो हम बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक, इस दौरान जो भी एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक दैट असेट रेडी फॉर इट्स यूज, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम बताओ, मैं तुमको खुद होके बोल रहा हूँ उस लाइसेंस के बगैर आप उस असेट को चला ही नहीं सकते, मतलब वो नेसेसरी है ना। खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक या बनाने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये सर नो, उसके बिना आप ये ऑपरेट नहीं कर पाओगे। हाँ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो लाइसेंस नेसेसरी हुआ। वो लाइसेंस का जो खर्चा है वो मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, ऐसे कैसे? कैपिटल, क्योंकि उतना ही खर्चा आएगा ना उसका। अच्छा अभी चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका खर्चा सुनो ना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान देना। एक मशीन है, मशीन खरीद लिया मैंने, कहाँ से? कोथरूड से। उस मशीन को यहाँ पे लाने के लिए खर्चा आया 10,000, और अब मेरे रेडी फॉर यूज़ है। बोलो ये 10,000 कैपिटल है या रेवेन्यू है? क्यों? इससे कौन सी मशीन बड़ी क्या तेरी? ट्रांसपोर्ट चार्जेस ही तो है, मशीन तो उतनी ही है, फिर तूने क्यों कैपिटल बोला? क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ कहाँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस? ट्रक में लाने से या हाथ गाड़ी पे लाने से एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट होगा? फिर मशीन आने के बाद उसका वो ये होगा ना। हाँ, तो वैसे ही लाइसेंस आने के बाद ही मशीन का ये होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, यूज़। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्यों फिर कैपिटल है? फिर इसको भी रेवेन्यू बोल देता। समझा ना? समझ में आया क्या? अभी भी नहीं समझा? ध्यान से सुनो, पहले बताओ ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस कैपिटल है या रेवेन्यू है? असेट परचेस किया, अरे ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस, देखो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस, असेट खरीदा, लाने का खर्चा 2 लाख, बोलो ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस कौन सा खर्चा है? कैपिटल। असेट खरीदा, रेडी फॉर यूज़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए, और असेट को रेडी फॉर यूज़ करने के लिए और 10,000 ड्यूटी दिया, टैक्सेस दिया, स्टैम्प ड्यूटी दिया, लाइसेंस फीस दिया, यस और नो। उसी असेट के लिए वो लाइसेंस रहेगा। जैसे लिफ्ट के अंदर में दिखता है ना, लाइसेंस लिफ्ट के अंदर में लगाया रहता है ना, उसी लिफ्ट के लिए रहता है। तो बताओ ये भी खर्चा कौन सा हुआ? ये भी कैपिटल हुआ। हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला था अभी, लाइसेंस, ड्यूटीज, मतलब टैक्सेस। लाइसेंस, वो उसके बीच में खरीदा है। नहीं नहीं, खरीदने के बाद और रेडी फॉर यूज के पहले। वो गाड़ी चलाने वाला लाइसेंस गाड़ी के कॉस्ट में ऐड नहीं होता है बॉस, वो मेरे नाम पे है। मैं ये गाड़ी चलाऊँ तो इस गाड़ी पे लिए मेरे काम आ जाएगा, दूसरी गाड़ी चलाओ तो उसके लिए काम आ जाएगा। लेकिन ये जो लिफ्ट के अंदर का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस निकाल के तुम किसी दूसरी लिफ्ट में नहीं लगा सकते। यस और नो? समझ में? ये ड्यूटी वाला भी कैपिटल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये देख ना, ये देख, तुम भूल गए, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस दिए बगैर असेट रेडी फॉर यूज हो सकती है क्या? कस्टम ड्यूटी वाले असेट को ले जाने ही नहीं देंगे। लंदन से एक मशीन आई, इंडिया में पोर्ट पे पड़ी है बंबई में, कस्टम ड्यूटी वाले बोल रहे ड्यूटी भरो, ड्यूटी नहीं भरेंगे तो मशीन लाने देंगे क्या? एग्जैक्टली, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अरे मैं भी तो वही अंग्रेजी में लिखा, ऑल नेसेसरी एक्सपेंस इनकर्ड, ऑल मीन्स ऑल टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर ये मत देखो उस एक्सपेंस से असेट बढ़ी नहीं बढ़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? क्लियर है? पर अगर वो मशीन की सर्विसिंग तो हाँ। वो रेवेन्यू में होगा। मशीन की सर्विसिंग कब? रेडी फॉर यूज के पहले की सर्विसिंग कैपिटल, रेडी फॉर यूज के बाद की यानी जब परफॉर्मेंस डाउन होगा, हाँ, जब उसके बाद वो रेवेन्यू, तो रेवेन्यू। रेवेन्यू। अरे तुम लर्न मत करो लिस्ट, रेडी फॉर यूज के बाद ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, अगर मैं असेट पे खर्चा इनकर कर रहा हूँ तो उस असेट से पूछो, हे असेट बता ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट जो भी तेरे पे खर्चा इनकर किया, इस एक्सपेंस की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ा क्या? यस कैपिटल, नो रेवेन्यू। क्लियर? पक्का? फिर एक सवाल पूछो, ध्यान से सुनो।
ये मैंने ऑफिस परचेस किया, अभी तक रेडी फॉर यूज़ किया नहीं। एक मशीन परचेस किया बहुत बड़ी लंदन से, रेडी फॉर यूज़ कब हुआ? 1 फरवरी को। 31 जनवरी को मैंने बोला मैं कटरीना कैफ को बुलाना चाहूँगा उस मशीन का बटन दबा के उसका उद्घाटन करने के लिए। 1 फरवरी को मशीन रेडी फॉर यूज़ है। 31 जनवरी को बराबर 1 फरवरी के एक दिन पहले कटरीना कैफ को मैंने बुलवाया। कटरीना दीदी आइए, आप प्लीज़ प्यार से बटन दबाइए, आपके हाथों इस मशीन का उद्घाटन होगा। कटरीना दीदी ने 10 लाख रुपए ले लिए। बोलो 10 लाख रुपए और रेडी फॉर यूज़ के पहले दिए थे मैंने उस असेट के लिए कटरीना को। इनॉग्रेशन का खर्चा, सेलिब्रिटी का खर्चा इनॉग्रेशन का, वो कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल कैपिटल कैपिटल। फिर से इसको पढ़ो और मुझे फिर से बताओ जवाब कैपिटल है या रेवेन्यू है। फिर से पढ़ो और बताओ। अरे कटरीना बटन नहीं दबाएगी तब तक मशीन चालू नहीं होगी क्या? क्या वो नेसेसरी था? मैंने क्या लिखा है यहां पे? ऑल नेसेसरी। वेरी गुड सोहम, वेरी गुड दिया। सोहम वेरी गुड। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या लिखा है यहां पे? शब्द नहीं पढ़ रहे हो। ऑल नेसेसरी एक्सपेंस। क्यों? कटरीना जब तक बटन नहीं दबाएगी या इनॉग्रेशन नहीं होगा तब तक मशीन रेडी फॉर यूज नहीं होगी। चालू तो हो ही सकती है ना, रेडी फॉर यूज तो हो ही सकती है। यस और नो? तो वो इनॉग्रेशन, सेलिब्रिटी का दिया हुआ पेमेंट वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस रहेगा। अगर कटरीना कैफ नहीं रहती तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता। क्या बोला? कटरीना कैफ दबाओ, राखी सावंत दबाओ, कोई भी आओ, किसी को भी पैसा दिया इनॉग्रेशन का तो क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर वो पैसा कटरीना कैफ की जगह ड्यूटीज एंड टैक्सेस वालों को दिया रहता, मशीन लाने के लिए कंपलसरी देना पड़ता है, नेसेसरी है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो एक और सवाल पूछूं क्या? ध्यान से सुनना। मैं एक लैंड खरीद रहा हूँ। लैंड खरीदने के लिए रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, मालूम है इन सभी को? लैंड खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है तो उसके लिए रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। ऐसा किराना दुकान पे जाकर के ऐसा बोलते हैं ना, भैया 1 किलो दूध का पैकेट, 1 लीटर दूध का पैकेट दो, पैसे लो, लेके आ गए, मेरा हो गया दूध का पैकेट। इतना ईजी नहीं है, रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये। कैसी है? ऑफिस, बिल्डिंग, लैंड, ये इमूवेबल है। मूव हो सकती है क्या इधर उधर? नो। ये कैसी है? इमूवेबल है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यस और नो? तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, वकील का पैसा लगता है। तो ध्यान से सुनना, मैंने एक ऑफिस खरीदा 50 लाख का, और वो ऑफिस खरीदने के पहले, है ना, ऑफिस खरीदने के पहले वकील को मैंने, है ना, लीगल एडवोकेट को, लॉयर को मैंने क्या दिया? 10,000 रुपये फीस दिया। वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। ऐसी थोड़ी ना कोई आप प्रॉपर्टी खरीद लोगे, प्रॉपर्टी खरीदने के पहले वेरीफाई करोगे ना। उसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, रजिस्ट्री करवा के दी मेरे को, उसने 10,000 रुपये उसकी फ़ीस ली। तो बताओ वो वकील को जो फीस मैंने दिया 10,000, ये लैंड खरीदने के लिए या ये ऑफिस खरीदने के लिए, ऑफिस था 10 लाख का और वकील को दिए 10,000, तो बोलो वो जो 10,000 रुपये मैंने वकील को दिए, वो जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू है? वकील को जो दिया वो expenses incurred or amount paid to legal lawyer, amount paid to lawyer or advocate, है ना, for the purpose of purchase of land and building. Very good अजिंक्य मनोज पाड़िया, ये नेसेसरी एक्सपेंस है। रजिस्ट्रेशन के बगैर प्रॉपर्टी तुम्हारी हो सकती है क्या? और रजिस्ट्रेशन तुम नहीं कर सकते, सारी चीज़ें तुमको पता नहीं है, वो नेसेसरी एक्सपेंस है। नहीं सर हम तो कर सकते रजिस्ट्रेशन, फिर मत दो वकील को, तो वो एक्सपेंस भी नहीं रहेगा। तुम नहीं कर सकते इसलिए तुमने वकील को दिया ना, नेसेसरी है। और रजिस्ट्रेशन तो करवाना कंपलसरी है, बगैर रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी क्या? तो ये रजिस्ट्रेशन का खर्चा प्रॉपर्टी खरीदने के पहले जो भी आपने वकील को दिया है, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और सवाल पूछूं? आप गलती मत करना, ठीक है? डोंट वरी, मैं सवाल ही ऐसे पूछ रहा हूँ ताकि बच्चों का गलत हो और बच्चों को आज एक सीख मिले कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। वैसे डोंट वरी, यहाँ पे जितने बच्चे फेस टू फेस देख रहे हो एक भी ओवर कॉन्फिडेंस वाला नहीं है, सारे बच्चे एकदम जेन्युइन आंसर दे रहे हैं। बट ठीक है, इसके अंदर में आपकी गलती नहीं है। मैं जितने बार पिछले कई सदियों से बच्चों को सवाल पूछ रहा हूँ, हर बार बच्चे गलत ही होते हैं पहली बार, बट दूसरी बार जब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं होंगे। अब तो गलती नहीं होगी ना, बस हो गया फ़ायदा क्लास लगाने का, बराबर है। आपने अब तक जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तब आप अपने कॉमन सेंस के भरोसे जवाब देते हो, और जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब मेरे बताए हुए नॉलेज के भरोसे जवाब देते हो।
बाद में क्लियर हो रहा है ना, बस दैट्स इट। एक और सवाल, एक बिल्डिंग में बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये एक बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं 10 माले की, ठीक है। ये बिल्डिंग बनने के लिए लग गए 2-3 साल। अभी बिल्डिंग बना कौन कौन बनाते हैं बिल्डिंग? ये लेबर, मजदूर लोग। अपने भी है ना नैन्सी ब्रह्मा के पीछे मजदूर लोगों का झोपड़ी बनाई हुई है ना, कितनी झोपड़ी बना करके रख दिया, हम लोग गाली मारते रहते अपन। वो शेड किसने लगाया रे अपने बिल्डिंग के पीछे? गलत है ना यार। हाँ वो गलत है, वो केस में चल रहा है। तो शेड बाजू में ऐसी झोपड़ी बनाते हैं, ये मजदूर लोगों के रहने के लिए, हाँ वो बिल्डर नहीं बनाया। बरोबर है ना। ये छोटे मोटे हट बना दिए, हाँ हाँ ये हट, इसमें माल रखा हुआ रहता है, वर्कर रहते हैं, बरोबर है क्या? तो ये बिल्डिंग जब तक बनेगी तब तक ऐसा तो है नहीं कि वर्कर को कैब की फैसिलिटी दी जाएगी। मजदूर काम करने वाले लेबर लोग कैब से कहीं से आएंगे या फ्लाइट से आएंगे, फिर काम करेंगे और वापस जाएंगे। जहाँ बिल्डिंग बन रही है उसी के बाजू में छोटा मोटा हट बना देते हैं ना, और बाद में बिल्डिंग बनने के बाद इस हट को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, गायब कर देते हैं यहाँ से। तो ये जो टेम्पररी हट बनाया, इसके लिए खर्चा आया 1 लाख रुपए का। तो बताओ, जो बिल्डिंग बनने के बाद तोड़ने वाले हैं, ये जो 1 लाख रुपए का खर्चा आया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है? बनाने के पहले बात क्या बनाने के पहले? ये बिल्डिंग बिल्डिंग बनाते समय चल ही रहा था ना, बिल्डिंग बनाने के पहले का है। तोड़ दिया बनाने के पहले। बनाने के बाद तो तोड़ने वाले, बनाने के पहले, बिल्डिंग बनने के पहले तो टेम्पररी हट बनाए ना। हाँ तुम टेम्पररी हट पे कॉन्सेंट्रेट करो, कौन हट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो वो जो झोपड़ी बनाई थी इसके लिए, लेबर लोगों के रहने के लिए, बताओ ये जो खर्चा हुआ है, ये खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये नेसेसरी है। मुझे एक बात बताओ, माल कहाँ रखेंगे? एम्प्लॉय लेबर कहाँ रहेंगे? इनके बगैर ये बिल्डिंग बन सकती है क्या? यस और नो? नेसेसरी है, ओके। All necessary expense to make that asset ready for its intended use. Yes, लेबर का एक्सपेंस नेसेसरी है बॉस, उसके बगैर बिल्डिंग बन सकती है क्या? सो भले टेम्पररी हट है, बट बिल्डिंग बनाने के लिए ये खर्चा ज़रूरी है, इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसलिए आज भी काफ़ी सारी केसेस पेंडिंग है, कोई खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू है। सोचा देखने वाले को कितना आसान दिखता है, बट ये जो भी मैं केसेस बता रहा हूँ, ये सारी रियल लाइफ केसेस है बॉस। जितने मैंने एग्जांपल दिए सारे के सारे रियल लाइफ है। आज भी काफ़ी सारी केसेस पेंडिंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कुछ लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ कहते हैं रेवेन्यू है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा? ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? क्लियर? यस, बिल्कुल सही है बेटा। अजिंक्य, दिया राठी, दोनों तेलारा पीपल, बिल्कुल सही जवाब है बेटा आपका। आ जाओ, समझ में आया सो कैपिटल रेवेन्यू क्या चीज़ है? पक्की बात? डन। सो बताओ तो मुझे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे क्या होता है? ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर either new asset comes into existence, बराबर है क्या? नई एसेट एग्जिस्टेंस में आएगी, नई एसेट पैदा होगी, या फिर और इट improve the capacity of existing एसेट। या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से नई एसेट पैदा होगी। देखो, नई एसेट खरीदा ना 10 लाख रुपए में, ये 10 लाख क्या है? 19 में है ना 10 लाख, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल सुनना ज़रा। मैंने कार खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार को मॉडिफाई किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार की सर्विसिंग किया, रेवेन्यू एक्सपेंस। कार का कोई पार्ट रिप्लेस किया, रेवेन्यू एक्सपेंस। कार को मॉडिफाई किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार में पेट्रोल डाला, रेवेन्यू एक्सपेंस। पेट्रोल डाल रहा हूँ कार में, रेवेन्यू एक्सपेंस।
कार को लाते समय आरटीओ चार्जेस दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सर कुछ बात समझ गई? फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टीवी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टीवी रिपेयर किया, रेवेन्यू एक्सपेंस। टीवी कौन सा? ऑफिस में जो यूज कर रहा हूँ, घर का नहीं, बोल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके आसपास नजर घुमाओ, बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऑफिस कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल सीलिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैन लाइट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट पैदा होती है, पहला पॉइंट, असेट पैदा होती है। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर से एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे ऑलरेडी 4 माले की बिल्डिंग थी, 2 माले और बनाए, कैपेसिटी बढ़ गई, 4 से कितनी हो गई? 6। या तो नई असेट पैदा होगी या तो पुरानी असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। समझ में आई बात सभी को? ट्रीटमेंट क्या है इसका? विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। देखो ना, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस 2 लाख कहाँ पे ऐड हो गए? इस 10 लाख में। 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है? मंजिल कहाँ है? उस रिस्पेक्टिव असेट में जिसके लिए खर्चा गया, उस रिस्पेक्टिव असेट में जिसके लिए खर्चा किया, उस रिस्पेक्टिव असेट में क्या हो जाते हैं? ये ऐड हो जाते हैं। ऐड होने की प्रोसेस को कहते हैं कैपिटलाइज होना, कैपिटलाइज होना, कैपिटलाइजेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटलाइज होते हैं। कहाँ पे? इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डिस्क्लोजर कहाँ दिखाएंगे इनको? सिर्फ लिख करके रख लेना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है अभी तक आपको पता नहीं है, फाइनल अकाउंट का पार्ट है। जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के बारे में आपको कुछ नहीं बताया ना, बस वैसे ही बैलेंस शीट है। ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है, बाद में देखेंगे, अभी बस कॉपी कर लेना। ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे असेट साइड में। इसके कुछ एग्जांपल्स, कार परचेज्ड, कार मॉडिफाइड, मशीनरी परचेज्ड, एक्सेट्रा। उसके बाद ध्यान देना मुन्ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्लीज ध्यान दो सब लोग, क्या है बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? हम लोग एक्सपेंस के टाइप देख रहे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे बेटा। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बेसिकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी, सुनो बेटा अच्छे से ध्यान दो, धंधा शुरू करने से पहले का जो खर्चा है। सर ऐसे कौन से खर्चे रहते हैं? जैसे मुझे अगर कोई कंपनी पैदा करनी है, मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, यहाँ पे हम 3 लोग हैं, हम 3 लोगों को मिलकर कंपनी पैदा करनी है, तो मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एक सरकारी ऑफिस है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहाँ जाना होगा। ROC को फीस देना होगा कंपनी पैदा करने की, रजिस्ट्रेशन फीस। अभी तक कंपनी पैदा नहीं हुई है, कंपनी पैदा होने के पहले देना पड़ता है ना, धंधा शुरू करने के पहले देना पड़ता है फीस। तो वो जो फीस मैं दे रहा हूँ धंधा शुरू करने के पहले, वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। फिर डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट के लिए होता है, प्रिलिमिनरी धंधे के लिए होता है। बराबर है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट की वैल्यू में ऐड होता है, प्रिलिमिनरी कोई असेट की वैल्यू में ऐड थोड़ी होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से कोई असेट थोड़ी पैदा हो रही बिजनेस में, लॉन्ग टर्म असेट थोड़ी पैदा हो रही। बिजनेस शुरू करने के लिए नेसेसरी एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, असेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए नेसेसरी एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन मोर टाइम, बिजनेस को शुरू करने के लिए नेसेसरी एक्सपेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए नेसेसरी एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस बेटा। सोहम बिल्कुल सही लिखा है बेटा। सोहम ने लाइसेंस फीस जो दे रहे हैं हम लोग, ये सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। बिजनेस शुरू करने के लिए काफ़ी दुकानों में मुंबई दुकानें अधिनियम, शॉप एक्ट, ऐसा एक वो फ्रेम टंगाई हुई रहती है लकड़ी की, उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ रहता है पिछले कई दशकों से, पुराना एक सर्टिफिकेट चिपकाया हुआ रहता है ना दुकान में, मुंबई शॉप एक्ट।
शॉप एक लाइसेंस, तो वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। उसके बगैर धंधा शुरू कर सकते हैं क्या? नो। बराबर है। जैसे धंधा शुरू करने के पहले वकील को या कंपनी सेक्रेटरी को फीस दी जाती है, CS को, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। यस और नो? लॉयर को भी फीस दे रहे हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बिजनेस शुरू करने के पहले। तो बिजनेस शुरू करने के पहले जो खर्चे हैं वो सारे कौन से हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बरोबर है? क्लियर? और बिजनेस शुरू करने के बाद अगर एक्सपेंस इनकर किया, उससे अगर असेट बढ़ रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ट्रेडमार्क राइट भी उसमें आएगा। नहीं, ट्रेडमार्क वगैरह बिजनेस शुरू करने के बाद का होता है जनरली। पहले बिजनेस शुरू हो जाता है, उसके बाद हम लोग ट्रेडमार्क बनवाते हैं। बिजनेस शुरू होने के पहले कोई ट्रेडमार्क वगैरह जनरली नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस शुरू करने के पहले ही आप आपका खुद का ट्रेडमार्क बनवा के ले रहे हो तो वो आ जाएगा प्रीलिमिनरी में। ध्यान से सुनना। नेसेसरी एक्सपेंसेस incurred to start a business, ये कौन से है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जैसे ये इस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ, किस दिन? इस दिन। तो इस दौरान जो भी एक्सपेंस इनकर किया, ये सब कौन से रह गए? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यस और नो? ये बात समझ में आ रही सभी को बेटा? बरोबर? सब लोग साथ में है ना? प्लीज ये सब लिखना बेटा आपके साथ साथ में, जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्लियर है? वेरी गुड। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये क्या होते हैं जनरली? Such expenses are treated as, क्या लिखा मैंने? fictitious asset। सर 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 आपने इसको एसेट क्यों बोल दिया? बता दो। आ जाओ, ध्यान दे बेटा। मुन्ना प्लीज ध्यान दे। क्या लिखा मैंने? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? फिक्टिशियस एसेट। क्यों ऐसा ट्रीट कर रहा हूं? ध्यान से सुनना। एसेट का मतलब क्या है? एसेट का मतलब क्या है बताओ ना? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, और हर वो पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता है, एसेट। बेनिफिट इमीडिएट मिलता है, एक्सपेंस। बेनिफिट कभी नहीं मिलता है, लॉस। बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल रहा है, एसेट। याद आया? सैलरी, फर्नीचर, और कैशियर कैश चोरी करके भाग गया, एग्जाम्पल लिया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। यस और नो? सो बेनिफिट फ्यूचर में भी मिल रहा है तो क्या है मेरे लिए? एसेट। बेनिफिट अगर फ्यूचर में भी मिल रहा है तो मेरे लिए क्या है बेटा? एसेट। अब ध्यान से सुनना सब लोग, प्लीज ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ, हर वो पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलता है, उस पेमेंट या आउटफ्लो को मैं क्या बोल दूंगा? एसेट। ये तो हर कोई मानता है ना? इस चीज से हर कोई एग्री करता है क्या? पहले बता दो। जैसे इस फर्नीचर के लिए मैंने 10,000 रुपये दिए, बताओ इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिल रहा है? यस। तो जा फर्नीचर, तू क्या है? एसेट। कुछ बात समझ में आई? अरे यस और नो? ये बात क्लियर है ना सभी को? इसका बेनिफिट अगर मुझे फ्यूचर में भी मिलता है तो ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा? एसेट। ध्यान देना आप सब लोग। तो हर वो पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिल रहा है, उस पेमेंट या आउटफ्लो को मैं क्या बोलता हूँ? एसेट। मुझे एक बात बताओ, मैंने बिजनेस के लिए लाइसेंस निकलवाया, इस लाइसेंस का बेनिफिट मुझे सिर्फ 1 महीने, 1 दिन, 1 साल, 2 साल मिलेगा या लाइफ टाइम मिलने वाला है? हाँ, लाइफ टाइम मिलेगा। तो ये लाइसेंस के लिए जो पैसा दिया उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? लाइफ टाइम, जब तक बिजनेस है तब तक। तो फिर तो ये एसेट हो गया ना? फिर तो ये एसेट हो गया। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है। मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वैसे देखा जाए डेफिनेशन के हिसाब से, थेरियोटिकली काल्पनिक, ये क्या बन गई? एसेट। बट इस एसेट को कोई बेच सकता है क्या? नो। इसीलिए ये काल्पनिक एसेट है, इसीलिए ये फिक्टिशियस एसेट है, इसीलिए ये ज़ीरो वैल्यू एसेट है। ज़ीरो वैल्यू क्यों बोला सर आपने?
क्योंकि अगर आप इन असेट्स को बेचने जाओ तो आपको मिलेगा कितना, 0। इसीलिए वो मुंबई शॉप एक्ट किसी भी दुकान में कहीं पे भी ऐसे खुले में टंगा के रखते, रात में दुकान बंद करते समय उसको तिजोरी में रखते हैं क्या, उसको बेच ही नहीं सकते, कोई चुराएगा ही नहीं, उसकी वैल्यू कितनी है, 0। मुझे एक बात बताओ, मेरा जो लाइसेंस है दुकान का, वो जो यहाँ पे टंगाया हुआ है, किसी ने उसको चुरा लिया तो उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला है क्या उससे, समझ में आया क्या, वो लाइसेंस में मेरा नाम है, वो सिर्फ मेरे काम का है, वो रद्दी है, बाकी सबके लिए क्या है, रद्दी है, मैं उसे बेच सकता हूँ क्या। तो ऐसी चीज़ जिसको मैं बेच ही नहीं सकता, ऐसी चीज़ जिसको बेच के पैसे आएंगे नहीं, तो वो तो जीरो वैल्यू असेट हो गई ना, यस और नो। हाँ, अब वो डेफिनेशन के हिसाब से असेट है। डेफिनेशन क्या कहती है असेट की, हर वो चीज़ जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता है उस चीज़ को असेट बोल दो। इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेफिनेशन के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, असेट के, बट ये ऐसी असेट है जिसकी वैल्यू 0 है, इसी को प्यार से लॉस असेट भी बोल देते हैं, इसी को प्यार से लॉस असेट, जीरो वैल्यू असेट, काल्पनिक असेट, नकली असेट, यस और नो, बरोबर है, कुछ बात समझ में, जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, समझ में आया बेटा बात सभी को। और ऐसी असेट को हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, मार देते हैं, नर्क में डाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते हैं आगे देखेंगे, यस। सर लेकिन अगर कौन सा बिजनेस बंद हो गया, हाँ हाँ और जितने भी एसेट होंगे, हाँ हाँ, तो वो ये नहीं होंगे ना, मतलब उसको बेच नहीं सकते ना। क्यों नहीं बेच सकते, अगर मान लो एक क्लास बंद हो गया तो टीवी बेच सकता हूँ, यस। फर्नीचर बेच सकता हूँ, यस। लेकिन ये ओनली लेक्चर्स का मैंने जो लाइसेंस निकलवाया है वो बेच सकता हूँ, नो। उसका क्या फायदा किसी और को, तो लाइसेंस जीरो वैल्यू असेट, इसकी वैल्यू होती है, इसीलिए फिक्टिशियस असेट नहीं है, इसकी वैल्यू है, इसलिए फर्नीचर फिक्टिशियस असेट नहीं है। ये स्टूडियो सेटअप की वैल्यू है, कैमरा की, सिस्टम की, इसलिए फिक्टिशियस नहीं है। लेकिन जो ओनली लेक्चर्स का लाइसेंस शॉप एक्ट निकलवाया 50 रुपये में, 100 रुपये में, या फिर 1000 रुपये में, या 5000 में, उसकी जीरो वैल्यू उसे बेच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो जीरो वैल्यू असेट है। अच्छा, मतलब जो मैकडोनल्ड्स में क्लोज लिखा रहता है और फिर जब वो शॉप्स में क्लोज लिखा रहता है तो वो उसे बेच के कोई फायदा नहीं होगा ना। कौन सा क्लोज, जैसे आपने बोला वो मुंबई के इसमें ये मुंबई दुकानें आदि नहीं, वो सर्टिफिकेट जो टंगाया हुआ है लाइसेंस, वो लाइसेंस कोई बेच नहीं सकता है वैसे भी। वो जब वो क्लोज लिखते हैं शॉप को, हाँ तो वो नहीं, आप अलग डायरेक्शन में चले गए, वो लाइसेंस अलग चीज़ है। वो जो लाइसेंस है ना दुकान में जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, वो सरकार से अपन, मुझे अगर धंधा शुरू करना है तो मुझे सरकारी ऑफिस में जाके परमिशन लेनी होगी, हे सरकार मुझे परमिशन दो, मुझे कोचिंग क्लास का एक्टिविटी स्टार्ट करना है, तो सरकार मुझे वो एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस देगी, और उस लाइसेंस को हम लोग मुंबई दुकानें अधिनियम कुछ तो भी ऐसा लिखा रहता है ना। मैं आपको बताता हूँ लाइसेंस कैसा रहता है, देखना ज़रा। ए पंकज, पंकज, अरे वो शॉप एक लाइसेंस है क्या अपना, ओनली लेक्चर्स का तेरे पास है क्या, पंकज सर के पास है। ये देखो कैसे रहता है, तो ये ऐसे रहता है लाइसेंस को, काफ़ी दुकानों पे आपने देखा होगा। मतलब इसको बेच के कोई फायदा नहीं होगा, लॉस। नहीं नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं ना। कोई कंपनी में नहीं करता। हाँ, बाद में कंपनी बंद होगा तो ये भी कुछ उसमें जीरो वाली लॉस का तो क्लियर इमेज नहीं आ रही है, रुको एक हाथ बताता हूँ क्लियर इमेज। बोर्ड की बात है ना, वो भी बेच सकता है दूसरे शॉप में, क्लोज एंड ओपन वो लोग भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली उनके लिए वो एक एसेट बना है। फिक्टिशियस का मीनिंग क्या है, मतलब उसका देख नहीं सकते, बट दूसरी बात है कि वो दिखेगा नहीं, बिकेगा नहीं। उसका वैल्यू ही नहीं इनका क्लोज और ओपन कर दिया बंद हो गया, तो हाँ बेच सकते ये ऐसा सर्टिफिकेट कहीं दिखा होगा, 3 शेर लगे रहते हैं, है ना, महाराष्ट्र दुकानें, महाराष्ट्र दुकानें, व देखो ऐसा लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड बारकोड भी है, वही लाइसेंस बारकोड भी है इसका। मार्केट में। वो उसके लिए चलेगा। ये देखो ये इस टाइप के लाइसेंस रहते हैं। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी यही हुआ। नहीं वो अलग चीज़ है,
देखो मुंबई दुकानें व संस्था अधिनियम, ऐसे सर्टिफिकेट लगे रहते हैं दुकानों में। नहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रीलिमिनरी में ही आएगा ना। क्या बोले बेटा? ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रीलिमिनरी में आएगा ना। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आता प्रिलिमिनरी में, वो इसका पर्सनल है ना, ओनर का, वो बिजनेस का थोड़ी है। दिख रहा है क्या सभी को? मुंबई दुकानें व अधिनियम, ये है शॉप एक्ट लायसन्स, संस्थेचा, संस्था ऑर्गनायझेशन, नोंदणी दिख रहा है क्या? नोंदणीचा दाखला, नोंदणी, नोंदणीचा दाखला, नोंदणी रजिस्ट्रेशन, संस्था ऑर्गनायझेशन है ना। मुंबई शॉप एक्ट, शॉप एक्ट दुकानें व संस्था अधिनियम, शॉप एक्ट, बराबर है क्या? तो इसकी फीस लगती है। तो ये जो फीस है धंधा शुरू करने के पहले निकालना पड़ता है, बिजनेस शुरू करने के बाद नहीं रहता है। यस और नो? तो बस ये देखो, तो काफ़ी सारे ऐसे इसके एग्जाम्पल ध्यान दें। तो ये हुआ आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। धंधा शुरू करने के पहले पूजा होम हवन करवाते हैं, पंडित को बुलवाते हैं, मंत्र मंत्र मारते रहता है, पूजा करता है, होम हवन करता है, उसमें 50,000 का खर्चा आ गया वास्तु का। ये बिजनेस शुरू करने के बाद करते हैं, बिजनेस शुरू करने के पहले करते हैं? पहले करते हैं ना। कभी ऐसा होगा कि बिजनेस शुरू कर दिया और बाद में अपन वास्तु करो, गृह प्रवेश कर, या बिजनेस में प्रवेश करवा रहे? नो। तो ये भी पहले का खर्चा है, तो ये भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, ये भी जीरो वैल्यू एसेट है। तुम बताओ, तुमने पंडित से पूजा होम हवन करवाया, बिजनेस चालू करने के पहले 50,000 का खर्चा हुआ, बताओ उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक बिजनेस रहेगा तब तक वहाँ की निगेटिविटी चली गई, पंडित ने मंत्र मारे, वहाँ का निगेटिविटी चला गया, वहाँ पे जो भी कुछ मनुष्यत होगी चली गई, फायदा हुआ ना, इसीलिए करवा रहे ना। तो उसका फायदा कब तक मिलेगा? जब तक बिजनेस रहेगा, मतलब उसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा। मतलब पूजा होम हवन ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का एग्जाम्पल है, बराबर, इसका भी फायदा लंबे समय तक मिलेगा, ये भी प्रीलिमिनरी है, ये भी एसेट है। बट तुम बताओ, पूजा होम हवन उसको बेच सकते हैं क्या? पंडित तो पूजा करके चला गया, वो जो वहाँ पे फल फ्रूट, जो पूजा का राख वाख हवन का जो बचा हुआ जो है, क्या उसको बेच सकते हैं कहीं पे? नो। तो वो भी जीरो वैल्यू एसेट है। हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से उसका फायदा फ्यूचर में भी मिलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेशन फॉलो करती है, इसलिए हम लोगों को असेट बोलना पड़ता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। हाँ अभी भगवान की मूर्ति लाई, हाँ पूजा कर दिया, हाँ वो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। हाँ, पूजा होम हवन, भगवान की मूर्ति, उसके बाद शॉप एक्ट लाइसेंस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना पड़ता है, कंपनी शुरू करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने पड़ते हैं, ये भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है। कोई वापस मिलने वाले है कि आपको, या किसी को बेच सकते हो क्या? नो। धंधा शुरू करने के लिए जो भी नेसेसरी एक्सपेंस है, उन खर्चों का फ़ायदा हमें फ्यूचर में भी मिलेगा, क्योंकि उसके बगैर धंधा शुरू हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन खर्चों को खर्चा मत बोलो, इसीलिए उनको असेट बोल दो। इसीलिए सॉरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैं एसेट के कैटेगरी में दिखाऊंगा, लेकिन ये कैसी एसेट है? जीरो वैल्यू, फिक्टिशियस, काल्पनिक एसेट है। यस और नो? ये बात क्लियर हो गई क्या सभी को? ऑल सेट, पक्का? बाकी हम लोग देखेंगे कितने आइटम और बचे हैं? 3। ये देखेंगे टुमारो। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। टुमारो मीन्स नेक्स्ट वर्किंग डे, यानी आप हम लोग कब मिलने वाले? मंडे को। ये अभी लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज मंडे को लिखना। डन?